नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, जो भी करना है आज करो। यानी जो भी निर्णय लेना चाहते हो उस निर्णय को आज लो, कल पर मत टालो। मेरी एक रचना है जो मैंने 10th क्लास में थी तब लिखी थी कि कल कलयुग का नाम है, कल की बातें छोड़, जो करना है आज कर, आएगा एक मोड़। ये उस समय लिखी थी और आज तक अब आप देखिए कि वो बिल्कुल इतनी सटीक है कि जो भी व्यक्ति कल के लिए किसी चीज़ को छोड़ दी, वो चीज़ पीछे ही रह गई, फिर उसके लिए पलटने का टाइम ही नहीं मिला। इसलिए जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आज ही अपनी जो है पूरी शक्ति को लगाइए, आज ही उसकी प्लानिंग कीजिए, कल पर मत डालिए। एक एक दिन, एक एक पल महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्थायी है। आज आप जिस काम को करने चाहते हैं, आज जो आपके सामने परिस्थिति है, आज जो आपका विचार आ रहा है, वो कल आएगा या नहीं आएगा नहीं कह सकते। कल आपके लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी नहीं रहेगी नहीं कह सकते। इसलिए जो भी विचार आ रहा है वो विचार हाथ से ना निकल जाए, वो चीज़ हाथ से ना निकल जाए, वो समय हाथ से ना निकल जाए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको मैं बताती हूँ, मैं दूर नहीं जाती, मैं अपना उदाहरण इसलिए देती हूँ कि मैंने जीवन में बहुत सी गलतियाँ की हैं जो मुझे लगता है मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जैसे मैं बहुत सारे मुझे मुझे अक्सर ऐसा मेरा नेचर रहा कि बहुत समय मुझे बहुत सारे से देशभक्ति गीत मेरे विचार में आ रहे होते थे। कभी जो है अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड गीत मुझे बनाने का शौक़ था। बहुत बार मैं गाती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ और ये सोच कर के छोड़ देती हूँ कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में लिख लूँगी। और जब थोड़ी देर के बाद मैं सोचती हूँ तो वो चीज़ माइंड से ही निकल जाती है कि क्या वो गीत था, क्या वो लाइन थी, वो चीज़ें सब चली जाती हैं। यानी आपका एक पल भी इम्पोर्टेंट है। आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो आपकी रहेगी या नहीं कुछ घंटों के बाद, ये कोई निश्चित नहीं है। यदि आपने उसको लिखा तो वो स्थायी बन जाएगी। यदि आपका वो विचार है, आपने उस पर काम नहीं किया, वो विचार आपके माइंड से निकल जाएगा। इसलिए जो भी करना है उसे आज करो। और कई बार क्या होता है, एक साथ कई सारी सी चीज़ों के टॉपिक आ रहे होते हैं, एक साथ कई सारी योजनाएं आपके दिमाग में आ रही होती हैं। ये भी ईश्वर का वरदान है जो आपको मिलता है। किसी समय आपके मन के अंदर इतने अच्छे अच्छे विचार आते हैं जिसके लिए आप सोच नहीं सकते। कभी कभी आपके मन में इतनी निराशा वाले विचार आते हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, लेकिन वो भी परिस्थिति जन्य होते हैं। उनको भी लिखना, नोट करना अच्छा रहता है, क्योंकि वो परिस्थिति भी जीवन की एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर आप सोच नहीं सकते, लेकिन इंसान के जीवन में आई। वो चीज़ भी कहीं ना कहीं किसी को हो सकता है कोई रास्ता दे दे। जिस चीज़ को आप इग्नोर करते चले जा रहे हैं, कल के लिए छोड़ते चले जा रहे हैं, कल आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत सारी सी अपनी जो है रचनाएं लिखी, बहुत सारी सी चीज़ें उसकी जो कॉपी बनाई और उसको मैंने रख दिया। और अब शिफ्टिंग में मुझे अभी तक वो चीज़ें मिल ही नहीं पा रही हैं। तो चीज़ें कभी कभी आपकी पेंडिंग हो जाती हैं और फिर कई बार सारी सी चीज़ें एक साथ आपने आज जो सोचा है वो कल कुछ और हो सकता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो बेकार होती चली जाती हैं और आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए जो चीज़ें हैं उसको चाहे छोटे रूप में हो बड़े रूप में हो, उसको सक्रिय कीजिए, उस काम को बना करके रखिए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। और जिन चीज़ों को मैंने महत्वपूर्ण समझा, जिन चीज़ों को भेजा, कोई लेख भेजना था, कोई चीज़ें भेजती थी, उनका फ़ायदा हुआ। अ, एक घटना ऐसी घटी कि जिसने मेरे मन को तोड़ दिया और मैंने रचनाएं भेजना बंद कर दिया। उसका भी परिणाम मुझे नुकसान ही हुआ, फ़ायदा तो नहीं हुआ। और इसी तरीके से ये नहीं पता था कि हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग थी, सब कुछ थी, अचानक ही मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई और उनके लिए मुझे सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। तो वो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सारी वो परिवार आपकी एक जहाँ जिम्मेदारी की बात आती है वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ती हैं। फिर हस्बैंड की ऐसी स्थिति हुई कि उनको ध्यान देने के लिए ज़रूरत हुई कि वो सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ी 2-3 साल बिल्कुल। तो करीब 4-5 साल का समय एक ऐसा समय था जहाँ पर ये लग रहा था कि ये बहुत हम आगे चले जाएंगे, वहाँ बहुत हम पीछे चले गए। तो जीवन में कभी भी कल के लिए मत डालिए, जो करना है आज कीजिए। आज इम्पोर्टेंट है,
इस पल में आप क्या के मन में क्या विचार आ रहा है, इस पल में आपकी मन की क्या योजना है। और जब आप फिर मैं एक बात कहूँगी कि आप तो जो लोग अभी कम उम्र के हैं उनको तो बिल्कुल ही अपना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपका विचार है वो बिल्कुल नया है। आपके जीवन में अभी तक किसी तरह की धूल नहीं है, किसी तरीके की गंदगी नहीं है, कोई भी किसी तरीके का ऐसा संसार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। जहाँ जहाँ तक ज़्यादा बच्चों की बात कर रही हूँ, कुछ थोड़े बहुत हो सकते हैं कि उनके ऊपर किसी सामाजिक परिस्थिति ने कोई गलत प्रभाव डाला हो, लेकिन वो उनको भी लिखना चाहिए कि, लेकिन जनरली तो बच्चे ऐसे ही होते हैं जहाँ पर उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, अच्छा उनका जीवन होता है और अच्छी तरीके से चल रहा होता है। तो वो चाहे गरीबी और अमीरी छोटे बच्चों के लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि एक 20 साल तक की उम्र में बच्चे को ये एहसास ही नहीं होता कि गरीबी अमीरी है क्या, वो इस तरफ जाते ही नहीं है। तो ये तो 20 साल के बाद की कंडीशन होती है जब व्यक्ति गरीब और अमीरी के बारे में सोच सके। तो उस समय बच्चे का मन बस सिर्फ ये चाहता है प्यार, स्नेह, अच्छाई, समाज की जो जो अच्छाई है वो सब उसको स्पर्श करती हैं। तो उस समय की जो ऊर्जा है वो बहुत यूनिक होती है। उस समय जो आप लिखेंगे वो प्योर होगा, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं होगी, उसमें कहीं कोई जो ये संभावना नहीं है कि आपने उसमें कोई मिलावट कर दी हो कहीं से। अच्छा देखिए, आज तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आपको मतलब आप यूट्यूब से देख लेते हैं कुछ चीज़ें या कहीं और से देख लेते हैं। लेकिन कल का समाज एक ऐसा मतलब जिस समय हमारा समाज था, उस समय एक ऐसा समाज था जहाँ पर फ़ोन तक की व्यवस्था नहीं थी। फ़ोन करने के लिए बुकिंग करानी पड़ती थी, तब आप फ़ोन करेंगे बाहर करना है तो। और घर वालों को फ़ोन करने की जब बात आती थी तो कह दिया जाता था कि वो तो पास में ही रहती है, कभी जाके मिल लेंगे। तो वहाँ फ़ोन की उस तरह की लोगों की सोच नहीं थी। दूसरे जब फ़ोन भी मोबाइल भी आ गए तो भी मोबाइल का लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था मोबाइल किसी खास काम के लिए है, जिनके पास है वो करें, ना कर, नहीं वरना करने की क्या ज़रूरत है। तो उसका उपयोग करना नहीं आया। उपयोग करना 2015 के बाद आया है लोगों को, थोड़ा थोड़ा, वो भी पूरी तरह नहीं आया, थोड़ा बहुत उपयोग करना शुरू किया था टाइम निकाल करके। तो आप किस पास तो गोल्डन पीरियड है और आपके पास इतनी सारी सी चीज़ें हैं, आपको इसका उपयोग करना चाहिए। आपके शरीर में ऊर्जा है, आपको जाना चाहिए चीज़ों को, प्रैक्टिकल आप जाइए, कुछ ना कुछ आप मोटिवेशनल सेमिनार को अटेंड कीजिए, मोटिवेशनल चीज़ों को अटेंड कीजिए। देखिए, एक आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, इसका प्रभाव भी पड़ता है और आपको डेली सुनना ही चाहिए, डेली सुनना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि जैसे हमारे चेहरे पर धूल जम जाती है, जैसे उसको हम साफ करते हैं बार बार, उसी तरीके से मन के ऊपर बहुत सारी सी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। यानी घर के अंदर अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, समाज के अंदर अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। तो कभी कभी मन के अंदर कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ डरा रहे होते हैं। तो वहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल करके बाहर जाएं। लोगों में, चार लोगों के बीच में जब बैठ करके हंसते हैं, बोलते हैं, उन लोगों को सुनते हैं, आपके विचार बदलते हैं, आपका जीवन बदलता है, आपका देखने का नज़रिया बदलता है, जो बदलना बहुत ज़रूरी है। जीवन में हर चीज़ का महत्व है, यदि महत्व ना होता तो चीज़ें बनती ही नहीं। महत्व है, मगर लोग उसको महत्व समझ नहीं पाते। जब तक समझ पाते हैं तब तक एक लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल जाता है। बहुत कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको कम एज में सारी चीज़ें मिल जाती हैं और वो उसका उपयोग कर लेते हैं। बड़ी बात ये है कि चीज़ें मिली लेकिन उपयोग नहीं किया तो बेकार चली जाएंगी। तो उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, और उपयोग के साथ साथ जो है उसको जो है प्रैक्टिकल में उसको लाना भी बहुत ज़रूरी है। केवल आप लिखते जाएं चीज़ों को, उससे नहीं है। उसको भेजिए, चाहे पत्रिका में भेजिए, अपनी पब्लिश कराइए, लोगों के साथ में जो बुक्स निकलती हैं उसमें कराइए, कहीं ना कहीं आप उसको कराते रहिए। आप देखेंगे जीवन में बदलाव आ रहा है। और बहुत सारे से क्षेत्र हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी योजना है उसको आज ही कीजिए, आज विचार बनाइए। ये मत सोचिए कि नया साल आएगा तब करेंगे, अब अप्रैल आएगी, चैत्र मास शुरू होगा तब नया काम शुरू स्टार्ट करेंगे, अब ये होगा तब मीटिंग करेंगे।
कोई दिन खराब नहीं होता, कोई दिन गलत नहीं होता, और जो गलत होना है वो आज ही हो जाए ना, कल के लिए क्यों छोड़ रहे हो उसको। एक एक्सपीरियंस ही हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। एक एक्सपीरियंस ही सही, लेकिन उसको करना पड़ेगा। आप कल पर मत डालिए, किसी भी चीज़ को कल पर मत डालिए, आज कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय का सदुपयोग कीजिए। चाहे आप लाइफ के किसी भी पड़ाव पर हैं, कम उम्र में हैं, आप युवा हैं, आप प्रौढ़ अवस्था में हैं, आप वृद्धावस्था में, अपनी लाइफ का हर पल इस्तेमाल कीजिए, हर पल उसका उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, उपयोग नहीं सदुपयोग कीजिए, ताकि ये जीवन जो है वो व्यर्थ में ना जाए। जीवन का कुछ लाभ जो है आपको मिल सके और आपके जीवन का लाभ किसी और को मिल सके। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।